हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी की यूनिट 4 के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन के आगे के भाग पर। जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन टॉपिक पर कम जनसंख्या या अधो जनसंख्या या जनालता की संकल्पना पर। लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी कि जनसंख्या अतिरेक क्या होता है। उसी का विपरीत स्वरूप है अधो जनसंख्या या कम जनसंख्या की स्थिति। तो कम जनसंख्या की जो संकल्पना है उसमें हम ये बात कह सकते हैं कि यह समस्या जब उत्पन्न होती है तब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम हो, अर्थात जब किसी देश या क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या उस देश या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अत्यल्प या न्यून पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को जनाभाव या न्यून जनसंख्या या जन अल्पता की स्थिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब किसी देश या प्रदेश के संसाधनों का पूर्ण विदोहन करने हेतु वांछित जनसंख्या की कमी होती है तो उसे जन अल्पता की दशा कहते हैं। इन जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधन तो प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन जनसंख्या की कमी होने के कारण उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण क्षेत्र विशेष का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता और ऐसे क्षेत्र में विद्यमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के पालन पोषण की संभावना होती है। जनाभाव वाले क्षेत्र ऐसे प्रदेश होते हैं जहां जनसंख्या को बढ़ाकर ही आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति आय का स्तर उच्च किया जा सकता है। क्लार्क महोदय ने भी इस संबंध में कहा कि जनाभाव वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है अथवा जनसंख्या संसाधन जीवन स्तर में कमी के बिना अथवा बेरोजगारी में वृद्धि किए बिना ही बृहत्तर जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ होते हैं। जनसंख्या अल्पता को साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र के संसाधनों में वर्तमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता जीवन स्तर को निम्न किए बिना या बेरोजगारी पैदा किए बिना होती है तो उसी अवस्था को जन अल्पता की अवस्था कहते हैं। जन अल्पता की जो संकल्पना है उसमें कम जनसंख्या को दो प्रकार या दो भागों में बांटा गया है। पहला निरपेक्ष या वास्तविक कम जनसंख्या और दूसरा सापेक्षिक कम जनसंख्या। निरपेक्ष या वास्तविक कम जनसंख्या अर्थात एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन यह उन पृथक क्षेत्रों में मिलती है जहां जनसंख्या का पुनर्स्थापन या रिप्लेसमेंट कम होता है, अर्थात अगर हम कहें कि जनसंख्या या जनाभाव जहाँ पूर्ण संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है
तो उसे हम निरपेक्ष या वास्तविक जनसंख्या कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में पूर्ण जनाभाव भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है सापेक्षिक कम जनसंख्या। जहाँ संसाधनों का अपर्याप्त विकास हुआ है वहाँ पर सापेक्षिक कम जनसंख्या मिलती है। अर्थात महामारी या अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने के कारण उत्पन्न जनाभाव की स्थिति को सापेक्ष जनाभाव कहते हैं और यह अधिकांशतः पिछड़े समाजों में पाया जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों में के कुछ भागों में जनाभाव की स्थिति पाई जाती है और जनसंख्या अल्पता अधिकतर उन भागों में पाया जाता है जहां प्रौद्योगिकी विकास का स्तर निम्न होता है, जबकि उस क्षेत्र विशेष में विस्तृत भूमि है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं तथा वहां निवास करने वाली जनसंख्या अशिक्षित व अकुशल होती है, जिसके कारण ये लोग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं कर पाते। तो जनाभाव की स्थिति को अगर हमें कम करना है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास और जनसंख्या के स्थानांतरण द्वारा इसे दूर किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि जनसंख्या के कम होने या जन अल्पता की समस्या के कारण क्या हो सकता है, उस क्षेत्र विशेष में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो उनमें से मुख्यतः है श्रमिकों का अभाव। अर्थात जनाभाव के कारण कृषि, उद्योग और व्यापार आदि में पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण आर्थिक विकास अति मंद गति से होगा और श्रमिकों को अन्य देश या प्रदेश से बुलाना पड़ेगा, जो कि महंगा होगा। दूसरा, आर्थिक विकास की गति पर भी इससे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होगा जनसंख्या की कमी के कारण, तो आर्थिक विकास भी धीरे धीरे और मंद गति से होगा। उत्पादित वस्तुओं की मांग भी कम होगी, कम जनसंख्या के कारण कम होगी, तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास पर जन अल्पता का अत्यधिक प्रभाव देखा जा सकता है। फिर कहें तो सुरक्षात्मक समस्याएं भी आएगी कि किसी देश या क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का कम होना सुरक्षात्मक कारणों से भी खतरनाक है, क्योंकि इसके कारण पर्याप्त सैन्य बल नहीं हो पाता और बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति का भय हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या भी इन प्रदेशों में देखी जाती है, जैसे कि कई देशों में जनाभाव की स्थिति के साथ साथ परिवार नियोजन, सरकारी नीति आदि कारणों से जनसंख्या निरंतर कम होती जा रही है। जैसे यूरोप महाद्वीप के फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, रूस आदि क्षेत्रों में शून्य जनसंख्या वृद्धि या घटती जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, जो कि जन अल्पता की समस्या के समान ही मानी जाती है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो ना जनसंख्या अभाव और जनाधिक्य दोनों ही स्थितियाँ किसी भी क्षेत्र के लिए अति आवश्यक दशाएं है, जिसके कारण उस क्षेत्र का आर्थिक विकास प्रभावित होता है और जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संतुलन की अवस्था होना अनुकूलतम स्थिति माना जाता है। इसी कारण वर्तमान समय में सभी देश अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करने के लिए जागरूक होते जा रहे हैं। थैंक यू।